नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा हम करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। हैप्पीएस्ट माइंड। और यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि अचानक से ना बहुत ज़्यादा सवाल है। इससे पहले जब हैप्पीएस्ट माइंड में एक गजब की नीचे से रैली आई थी क्योंकि इन्होंने कहा था हम एक खुद का एआई एजेंट आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस समय हैप्पीएस्ट माइंड में गजब की रैली थी और उस समय वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 400 रुपये को तोड़ना हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसको होना आप सिर्फ एक ब्लैक स्वन इवेंट कह सकते हो या एक बहुत बड़ा एक अलग इवेंट कह सकते हो, बट नॉर्मल और ये भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो चीज़ नहीं हो सकती थी। और हैप्पीएस्ट माइंड में वही हुआ और अब वापस से जहाँ चले थे उसी में खड़े हैं। 349 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है ये आपका हैप्पीएस्ट माइंड। और ये कितना नीचे आपको समझना पड़ेगा, इसका 52 वीक फ्लोर है 330 रुपये, तो लगभग अभी वहीं आ गए हैं। और अब सवाल ये है, एक मैसिव डिस्कनेक्ट का ये है कि जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है और मार्केट रियलिटी वो है क्या एक्चुअली में। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे नेट क्वार्टर 4 के जो प्रॉफिट थे वो 61 करोड़ थे, 80% की बढ़ोतरी थी। वहीं जो स्टॉक प्राइस है वो 44% क्रैश हो चुका है। तो भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा चल ये रहा है भाई साहब कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट देख रहे हैं और डिविडेंड देख रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रियलिटी यानी जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है, वो धीरे धीरे अपने पैसे को हैप्पीएस्ट माइंड निकाल रही है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है एसबीआई म्यूचुअल फंड जो अपनी पोजीशन को लगातार लिक्विडेट कर रहा है। तो आखिर स्मार्ट मनी भाई साहब जा कहाँ रही है। और जब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आपको ये समझनी पड़ेगी, जब आप ऑडिट करते हो ना इनकी फाइनेंशियल्स को, आपको क्या दिखता है, सरफेस में क्या दिख रहा है, 12.25% जंप है ईयर ऑन ईयर, 2315 करोड़ का जंप है। फुल ईयर नेट प्रॉफिट आप देखोगे 212 करोड़ रुपए का, 15% का जंप है। ये तो बड़ा अच्छा है, बट स्ट्रक्चरल क्या है, आरओई 13.69% है, ट्रेलिंग पी 35 टाइम्स से 24.7 टाइम्स हो गई है। और हैप्पीएस्ट माइंड को हमेशा याद है ना, जो ऊपरी स्तरों में बहुत फंसे हुए हैं हैप्पीएस्ट माइंड में, वो इसलिए हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रीमियम और बड़े ऊपरी स्तरों में इन्हें ट्रेड किया जाता था। और मार्केट, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रियलिटी हो रही है, मार्केट अब इसे एक हाई मार्जिन स्केलेबल सैस बिजनेस की तरह बिल्कुल नहीं देख रहा है। ठीक है, जो इन्हें हर महीने एक रेवेन्यू, एक आप कहते हैं ना रिकरिंग रेवेन्यू मिलता था, नहीं, अब इसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ह्यूमन इंटेंसिव आईटी ऑपरेटर की तरह देख रहा है जो ग्लोबल एंटरप्राइज कटबैक फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो पी है, और ऑलरेडी जो बड़ी जाइंट आईटी कंपनीज हैं उनकी हालत क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो आखिर क्या है, वो ये है भैया कि एक तो जो बड़े इंस्टीट्यूट है इंडिया के एटलीस्ट वो अपना माल निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो एक आप कह सकते हैं एक हाई पी इनको मिलती थी वो नहीं दिख रही है। तीसरा ये है, अब इनकी पी जो एक समय एक्सट्रीम थी 35 टाइम से भी ऊपर थी, उनको अब एक रियलिटी चेक दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण हैप्पीएस्ट माइंड आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, एक रे ऑफ होप है, क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस प्रकार की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ना। अब आते हैं एक और रियलिटी में। देखो, जो बहुत बड़ा एक एंथुजियाज्म का ग्रुप है, यानी एक बहुत ही ऐसे इन्वेस्टर जो हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं भी ये मानता हूँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि 11 जून को ऐसा चीज़ हुआ है जो इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है कि कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड अब एक परिवर्तन कर रही है। लेकिन अभी की रियलिटी करंट जब मैं क्वार्टर 4 का टोटल रेवेन्यू है उसमें ये रियलिटी अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये है 476 करोड़, 78% पैसा इन्होंने प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज से कमाया है। सर्विसेज से 17% कहाँ से आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से 102 करोड़ रुपए का। मात्र 4% इनका जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विस से आया है, मात्र 25 करोड़ 30 लाख रुपए का। और ये दिखा रहा है कि जी हाँ, जनरेटिव एआई मिक्स अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे, और जिस दिन इनका जनरेटिव एआई मिक्स हैप्पीएस्ट माइंड का इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसकी प्रॉफिट्स आपको बढ़ती दिखाई देंगी, ओवरऑल ये इनका मार्जिन बढ़ाएगा, तब हैप्पीएस्ट माइंड को एक
काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, काफ़ी अच्छी पी दी जाएगी, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में आएगा। बट करेंटली थिंग्स आर नॉट गुड। क्या कंपनी चुपचाप बैठी है? नहीं, कंपनी धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रही है। कैसे? आप देखें, द काउंटर मूव कब आया? काउंटर मूव आता है जून 11 को। हमें ये सुनाई देता है कि भाई कंपनी जो है REL, ये जो है ना रियल AI बिल्ड फ्रेमवर्क, इन्होंने लॉन्च किया है। एक प्रोप्राइटरी है, एंटरप्राइज ग्रेड AI, आप कह सकते हैं एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म है ये, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ADLC। ये डिज़ाइन है इंटेंशनली डिस्ट्रॉय द लीनियर IT बिलिंग मॉडल। ये जो लीनियर IT बिलिंग मॉडल है ना, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। जैसे हमने बात की बिलेबल आर, जितना देर काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे टास्क कंप्लीट करने में, तो ये चीज़ को उसको ख़त्म करेगी। प्राइमरी ड्राइवर क्या है? लेगेसी बॉडी शॉपिंग क्या थी? ह्यूमन इंजीनियर थे। 150 ज़्यादा का स्पेशलाइज्ड AI एजेंट फ्रेमवर्क है ये हैप्पीएस्ट माइंड ने जो लाया है। स्केलिंग मॉडल, लीनियर हेडकाउंट नहीं, हॉरिजॉन्टल ऑर्केस्ट्रेशन, टास्क में काम होगा भाई साहब, टास्क बेस पे पैसे मिलेंगे। मोनेटाइजेशन टाइम, पहले ये 6 महीना एटलीस्ट लगता था, 6 हफ्तों में काम होगा, 6 हफ्तों में। रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, बिल्ड आवर हुआ करते थे कि भाई मैंने इतने घंटे काम किया है, पैसे मिले। नहीं, एक्सप्लोडिंग रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो भाई टास्क बेस्ड आप सिंपल कह सकते हो जो आने वाले समय। तो ये जो इनका फ्रेमवर्क है, ये हैप्पीएस्ट माइंड को इसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि भाई अपना भरोसा जता रहे हैं। ओके ना, अब जब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, आप यहाँ पाते हैं कि भाई मैपिंग द एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन आर्किटेक्चर। एक्चुअली ये जो एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन आर्किटेक्चर है वो है क्या? देखो, 150 से ज़्यादा का कॉन्टेक्स्ट अवेयर AI एजेंट्स आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये AI एजेंट है और ये गिटहब है। देखो, एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं बैठूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, ना मुझे समझ में आएगा, समझाने में मज़ा आएगा। आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो, एसिलरेशन 40 से 60% की तेज़ी आएगी। जो पहले काम होता था एक कंपनी में, 3 गुना से ज़्यादा होगा इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी। 30 से 50% रिडक्शन होगा पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट कॉस्ट। यानी ये कंपनीज के लिए कितना अच्छा है कि वो 40 से 60% आपका काम बढ़ा रहा है, आपका काम तेज़ी से कर रहा है। फिर 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इंजीनियर्स की, और जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट कॉस्ट है उसमें गिरावट आ रही है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? भाई खबरें तो अभी आ रही हैं कि AI की जो बिलिंग है कंपनीज़ के लिए वो लगातार महंगी हो रही है, और इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की बातें होती है। तो अभी करेंटली जो ये चीज़ है अच्छी लग रही है, बातें अच्छी है, और बाज़ार इन्हें देना भी चाह रहा है उस प्रकार के रेवेन्यू, लेकिन अभी उस प्रकार का प्रॉफिट, उस पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट नहीं कर रही। अभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने यहाँ लॉन्च हुई हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम आते हैं, हम पाएंगे, अब आते हैं एक हार्ड रियलिटी में। क्या हो रहा है? कैनिबलाइजेशन साइकिल। कंपनी का, हैप्पीएस्ट माइंड का जो लेगेसी बिजनेस था उसी को ही खाया जा रहा है, और इनका जो नया ये प्लेटफॉर्म है वो उस तरह काम करेगा। ठीक है, हाँ, कैसे करेगा इसमें हम ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अगर पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ये कुछ मार्जिन श्रिंक भी करते दिखाई देंगे। जो टॉप लाइन है उसमें आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में आप पाओगे कि थिंग्स आर वेरी गुड। ठीक है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी हम कुछ अन्य मेन चीज़ों में चलते हैं, वो है ये हो क्या रहा है, द हिडन बॉटलनेक, API कॉस्ट ओवररन और टोकन मैक्सिंग। टोकन मैक्सिंग वो होता है, आप सुनते होंगे कि भाई आप क्रेडिट ले लो, आप जो कंपनियां हैं कुछ खरीदारी करती हैं कि इतना क्रेडिट हमारे पास, हम उसे यूज़ करेंगे, लेकिन लगातार उसका यूज़ होने से वो इतना, मैं जो मैंने से पहली बात की ना कि AI इतना महंगा हो जा रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इसी की बात हो रही है। ओके नाउ, अब हम आगे बढ़ेंगे तो पाते हैं यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटिंग 150 से ज़्यादा के एजेंट अक्रॉस एंटरप्राइज सिस्टम रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस फंडामेंटल मॉडल क्वेरीज, पासिंग कंप्यूटेशनल टोकन कॉस्ट टू क्लाइंट, डिस्ट्रॉय द कॉस्ट सेविंग एल्यूर। देखो, सुनने में अच्छा लगा कि 150 से ज़्यादा की आप कह सकते हो एजेंट डिप्लॉय करना है पूरे एंटरप्राइज में, पैसा लगता है उसमें भाई साहब। और अगर आप बोलोगे ये पूरे को चीज़ों को करने में जितना चीज़ें हम जितनी टोकन यूज़ करेंगे उसका पैसा आपको हम देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या कंपनी का? तो आप वो कर नहीं पाओगे, आपको खुद के बिल में ऐड करना पड़ेगा, आपको सामान देना है अभी। लेकिन अगर आप बहुत महंगा करके दे दोगे
तो बोलेंगे भाई हम कराएं ही क्यों, उससे अच्छा तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपका जो कोर एबिटा मार्जिन है वो अभी आपको दबाव में दिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई कंपनी कॉस्ट सेविंग हम कर लेंगे, 150 एजेंट हम जब लगाएंगे तो उसका कॉस्ट भी आपको ओवर रन करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है जो परेशानी है। फिर कैपिटल लेवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग ग्रोथ। देखो कंपनी ने कुछ, देर इज नो लॉन्गर, हैप्पीएस्ट माइंड के साथ क्या हो रहा है, अब वो एक डेट फ्री स्मॉल कैप सॉफ्टवेयर प्ले नहीं रह गया है। मैनेजमेंट अब कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ग्रोथ खरीद पाए, कर्जे का आप कह सकते हो। एडिंग स्ट्रिक्ट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन टू एन ऑलरेडी कंप्रेस्ड मार्जिन प्रोफाइल, यानी अगर आपने कैपिटल उठाया, आपने पैसे उठाए, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इन्वायरमेंट ऑलरेडी हाई है, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर आपको मैं बता दूँ आप ऑलरेडी मार्जिन के श्रिंक से जूझ रहे हो, तो ये चीज़ें और ज़्यादा परेशान करने वाली हैं सभी लोगों के लिए। फिर आप देखते हो वर्डिक्ट, अ स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग कोई वैल्यू ट्रैप नहीं है। वार्निंग, जो 45% क्रैश ये परमानेंट स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग है और बिजनेस जो अब धीरे धीरे दूर जा रहा है लेगेसी आईटी मैट्रिक्स से। ठीक है, ये तो हकीकत बात है। बाइंग ब्लाइंडली रिलेटिव टू द ऑल टाइम हाई इज डेंजरस। अगर आपको ये लग रहा है वापस से तुरंत ऊपर जाएगा क्योंकि लेगेसी बिजनेस इनका ये था, ये गलत है। बट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इसे वैल्यू ट्रैप का करके इग्नोर करना कि एक इतना बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज इनके एजेंटिक ए आर्किटेक्चर में बिल्कुल गलत है। ये एक ना ट्रांजेक्शन प्ले है, टू बी रियल फ्रैंक। और मुझे पर्सनली देखो, डिस्क्लोजर मेरी फैमिली में हैप्पीएस्ट माइंड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रूट से गुजर रहा है, और एट लास्ट वो उससे गुजर रहा है जिसकी इससे उम्मीद है, जिसके लिए हैप्पीएस्ट माइंड इतने सालों से लोग खरीद के बैठे थे। तो अगर उसको ये ट्रांजिशन सर्वाइव करना है, सो इन्वेस्टर मस्ट डिस्कार्ड लेगेसी पी टारगेट और मॉनिटर 3 स्पेसिफिक चीज़ों में करना है, एआई मोनेटाइजेशन और में करना है कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब उस प्रकार की पी में आ पाएगा इसके चांसेस मुझे भी कम लगते हैं, बट रिमेंबर इस प्रकार की चीज़ों में समय लगता है, और एजेंटिक एआई उतना सक्सेसफुल हो पाएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। बट अगर हो जाता है, हैप्पीएस्ट माइंड मुझे ज़रूर लगता है एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन ये एक बहुत हाई रिस्क प्ले है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।